गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, आप सभी को आर के गुरु मैट्रिक मुजफ्फरपुर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को विषय के पैटर्न के आधार पर बांटे हैं, इसको समझेंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र विषय में पहली अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। तो पहले हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से। उसके बाद परीक्षा में हम पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर विषय वाइज हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन संचालित की जाती है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वह प्रतिनिधि जो है शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो लोकतंत्र का परिभाषा सबसे पहले अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था और इत्तेफाक देखा जाए तो उनकी मृत्यु जो है 1865 ईस्वी में हो गई। तो चलिए, कहा जा रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता कहे तो शासन साझेदारी अर्थात मिलजुल करके शासन व्यवस्था चलानी है। तो कहा गया, पहला पॉइंट को देखिए, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। मतलब समझ में आ गया होगा, सत्ता अर्थात शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। समाज में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, चाहे जात के आधार पर देखा जाए, जाति व्यवस्था में, या फिर धर्म के आधार पर देखा जाए, तो सभी को जो है केंद्रीय व्यवस्था को क्षेत्रीय व्यवस्था में बांटकर शासन व्यवस्था को संचालित किया जाना ही सत्ता में साझेदारी कहलाती है। इसमें क्या कहा गया, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता यानी शासन व्यवस्था मिलजुल करके जो चलाई जाती है उसके लोकतंत्र का मूल मंत्र कहा गया। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यहाँ तो कहा गया जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो इसमें प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। अब प्रत्येक लोग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोग अगर इसमें समर्थित हो करके शासन व्यवस्था को चलाने में अगर सहयोग नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जो है व्यवस्था कायम होना संभव नहीं है। अगला बिंदु को देखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक ही अंग तक सीमित नहीं होती है। मतलब केंद्रीय शासन व्यवस्था इसमें नहीं होती है। केंद्र के शासन व्यवस्था, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था, जिला स्तरीय शासन व्यवस्था और यहाँ तक कि कहे तो पंचायत और वार्ड तक व्यवस्था को बांट दी जाती है, जिससे समाज का विकास बहुत अच्छी तरह से संभव हो पाए। अगला बिंदु है, सत्ता में साझेदारी का सिद्धांत अपनाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। माने जिस देश में
सत्ता की साझेदारी होती है, इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, वहां लोकतंत्र की जड़ जो है बहुत ही मजबूत होती है। आगे बात पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र में सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। जब सत्ता में साझेदारी, सभी जाति सभी धर्म को शासन व्यवस्था में जो है मौका मिले, तो क्या किया जाएगा, लोकतंत्र में सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। तो भेदभाव रहेगा नहीं, टकराव होगा नहीं, उस समाज का विकास आसानी पूर्वक होगा नहीं। अगला बिंदु है, जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। जनता तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन प्रतिनिधि के माध्यम के रूप में जो है शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। चलिए, इस आधार पर हम इन कुछ मूल बिंदुओं को जानने के बाद इसमें जो प्रश्न दी गई है उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे कैसे परीक्षा में, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, जिसके चलते संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी से क्या समझते हैं? तो प्रथम पॉइंट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसे कहते हैं, क्या है, आप क्या समझते हैं, सभी एक ही हैं। तो कहा गया सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था है। सत्ता की साझेदारी क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। समाज में जो भी निवास करते हैं व्यक्ति, सबका अपना समूह हो, समुदाय हो, सभी मिलजुल कर अपना भागीदारी निभाते हैं, जिसे हम सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है? तो सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की जब साझेदारी होती है तो समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार के टकराव, मनमुटाव को आसानी पूर्वक दूर किया जाता है। तो फिर हम विस्तार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आएंगे। पहले हम इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए, विषय तो सामाजिक विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, भूगोल में ही लास्ट में आपदा प्रबंधन जुड़ा हुआ है। तीसरे हो गया बुक राजनीति शास्त्र, चौथे अर्थशास्त्र। इसमें वस्तुनिष्ठ 2 खंडों में प्रश्न पूछा जाता है। तो खंड ए में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 40 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 40 अंक का। 20 अंक जो है लिटरेसी और इंटरनल के अंतर्गत 20 अंक हो गया जो स्कूल से मिलता है। 80 क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ, जिसमें 40 क्वेश्चन हमें बनाना अनिवार्य है। फिर आते हैं इतिहास विषय के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक होगा, जिसमें 6 प्रश्न हो गए कुल। प्रश्न अनिवार्य है हमको हल करना 3। फिर 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा दीर्घ उत्तरी, जो 4 अंक के होगा और 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, 7 8 तक हो गया। 9वें प्रश्न में आइए, 9 से 12 तक हो गया राजनीति शास्त्र, जिसमें 4 प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। 2-2 अंक का स्तरीय है लघु उत्तरी। और प्रश्न संख्या 13 और 14, 9 से लेकर के 12 तक हो गया लघु उत्तरीय, तो 13 और 14 हो गया राजनीति शास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 1 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। या तो 13 बनाइए, नहीं तो 14 बनाइए। फिर आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत 15 प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 18 तक 4 प्रश्न हुए, जिसमें से 2 प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है
और 19 नंबर और 20 नंबर 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। फिर भूगोल विषय के अंतर्गत आते हैं। अब देखें यहाँ अर्थशास्त्र 20 नंबर प्रश्न पर लास्ट हो रहा है, फिर 21 से स्टार्ट हो जा रहा है 20 यहाँ भूगोल 21 नंबर, 21 से 26 तक होंगे भूगोल के प्रश्न, 6 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या लघुत्तरीय में 6 होगा, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और 27 नंबर 28 नंबर हो गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। या 27 नंबर प्रश्न का दीजिए या फिर 28 नंबर प्रश्न का दीजिए। फिर आ गया लास्ट पार्ट सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से 4 प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 29 से 32 तक, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और परीक्षा में सबसे सटीक बात यह है समझना विद्यार्थी लोगों को कि यदि प्रश्न संख्या इसमें दिया गया 1 से 6 तक, इतिहास में ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 तक प्रश्न संख्या में से हमको 3 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो विद्यार्थी हम लोग कॉपी जांच करते हैं तो उसमें देखते हैं विद्यार्थी लोग प्रायः गलती कर लेते क्या है कि 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रश्न हुआ, तो हम जो उत्तर लिखेंगे तो इसमें से कोई 3 प्रश्न चुन सकते हैं। हो सकता है हम 1 नंबर प्रश्न का जवाब दिए, 3 नंबर प्रश्न का जवाब दिए और 5 नंबर प्रश्न का जवाब दिए। तो इसमें 1 नंबर प्रश्न का जवाब दिए तब प्रश्नोत्तर 1 दे करके 1 का जवाब दे देंगे, फिर प्रश्नोत्तर 3 देंगे। विद्यार्थी लोग समझते हैं 3 को प्रश्न के जवाब देना है तो कौनों प्रश्न संख्या से शुरू करते हैं तो 1 नंबर डाल देते हैं, वो जो बिल्कुल गलत है। वहां प्रश्न मिलाने में मिस्टेक होता है, बस उसका उत्तर दे विद्यार्थी सही लिखे हुआ है फिर भी मार्किंग करने में मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए 1 नंबर प्रश्न का जवाब देते हैं तो 1 नंबर वहां स्पष्ट रूप से लिखेंगे, और 3 नंबर प्रश्न का जवाब देते हैं तब उत्तर यानी प्रश्नोत्तर 1 का जवाब दिए तो 1 लिखेंगे, यदि तीसरा का जवाब दे रहे हैं तीसरा तो 3 लिखेंगे, अगर प्रश्नोत्तर फिर 5 लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5 का जवाब। अब इसमें विद्यार्थी 3 प्रश्न का जवाब देना है, वो गलत समझ लेते हैं, 1 2 3 ऐसे बैठा दिए, जबकि कहाँ लिखे 1 नंबर प्रश्न का जवाब लिखे, फिर ये 5 नंबर का लिखे, फिर ये जो है 3 नंबर का लिखे। तो सीधे 1 2 3 नहीं गिनना है, प्रश्न पंजी में जो दिया गया है प्रश्न संख्या 1 2 3 जिस नंबर को हम लिख रहे हैं वही नंबर यहाँ पर जो है आंसर में दर्शाना है, तब अच्छी तरह से मार्किंग हो पाता है, अच्छी तरह से नंबर विद्यार्थी ला पाते हैं। तो धन्यवाद। फिर विशेष कमेंट करके आप लोग बताएंगे कैसा लगा वीडियो, तो शेयर करेंगे निश्चित रूप से और सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा तक कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। अभी हमारे क्षेत्र में नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके चलते लाइव क्लास आने में बार बार प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जा रहे हैं। विशेष इतना ही, धन्यवाद।